नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ही क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एक जिला एक उत्पाद के बारे में। और जैसा कि अपनी आर्थिक समीक्षा नई अपडेट आ गई है 2023-24 की आर्थिक समीक्षा, उसमें 50 जिलों के अलग अलग जितने भी अपने नए जिले बने हैं उनके अकॉर्डिंग एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिलेवार उत्पादों को चिन्हित किया गया है। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। और राजस्थान की किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बड़े भाई बहनों में शेयर करिएगा। बात करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले देखते हैं अपन अजमेर जिले को कि अजमेर जिले में किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं ग्रेनाइट और मार्बल स्लैब्स, टाइल्स और सामग्री जो है यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद को चिन्हित किया है। और इसकी श्रेणी है प्राथमिक श्रेणी की और क्षेत्र है विनिर्माण क्षेत्र। इसके अंतर्गत आती है विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत ग्रेनाइट और मार्बल स्लैब्स। सेकंड जिला है अलवर। अलवर में आपका अभियांत्रिकी उत्पाद यानी कि ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स जो होते हैं वो अलवर जिले के बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स जो हैं कंपनियां बहुत ही ज़्यादा है। तो अलवर जिले में ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स यानी अभियांत्रिकी उत्पाद वहाँ पर चिन्हित किया गया है। और साथ ही भारतीय मिष्ठान यानी अलवर का मावा और अलवर का कलाकंद भी बहुत प्रसिद्ध है। हमने अलवर जिले दर्शन की क्लास में ये भी पढ़ा है। और मिल्क केक आदि जो है अलवर जिले के उत्पाद है। अब देखिए जो अभियांत्रिकी उत्पाद है ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, ये तो आपके प्राथमिक क्षेत्र के रहेंगे इसमें प्राथमिक श्रेणी में, और विनिर्माण क्षेत्र रहेगा इनका। और भारतीय मिष्ठान वगैरह ये रहेंगे द्वितीय क्षेत्र के, और खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी में इनको रखा गया है। उसके बाद अनूपगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कॉटन बॉल्स जो है यहाँ के उत्पाद चिन्हित किया गया है। तो आपको पूछ दे कि किस जिले का कॉटन बॉल्स उत्पाद चिन्हित किया गया है एक जिला एक उत्पाद के अकॉर्डिंग, तो आपको बताना है अनूपगढ़ जिले का। ये प्राथमिक श्रेणी और कृषि क्षेत्र इसका है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बालोतरा की बात करें तो बालोतरा में वस्त्र को चिन्हित किया गया है, यानी कि बालोतरा में कपड़ा जो है ज़्यादा बनाया जाता है। साथ ही इसमें प्राथमिक श्रेणी है जो वस्त्र होता है, और श्रेणी रहेगी आपकी क्षेत्र रहेगा वस्त्र। उसके बाद बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में ग्रेनाइट मार्बल स्लैब्स और टाइल्स यहाँ पर उत्पाद रहेगा। और सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक यहाँ पर एक उत्पाद और रहने वाला है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है कि ग्रेनाइट और मार्बल स्लैब्स तो है ही है, उसके साथ सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक ये इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे आपको बनाकर पूछ सकता है। और ये ऊपर वाला ग्रेनाइट और मार्बल स्लैब्स तो आपके प्राथमिक श्रेणी का है और विनिर्माण क्षेत्र का है। और सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक वाला जो है द्वितीय क्षेत्र का है और वस्त्र उद्योग का रहने वाला है, ये ध्यान रखें आप। आगे बात करते हैं 6 नंबर 12 जिले की। तो 12 जिले में कृषि उत्पाद सोयाबीन आदि को चिन्हित किया गया है। ये प्राथमिक क्षेत्र रहेगा श्रेणी, और क्षेत्र रहेगा आपका कृषि क्षेत्र। बाड़मेर की कसिंदाकारी और ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, ये वहाँ की बाड़मेर की जो है एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित किया गया है, जिसमें कसिंदाकारी आपकी प्राथमिक श्रेणी की है हथकरघा क्षेत्र, और ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं जो है द्वितीय क्षेत्र की हस्तकला श्रेणी की रहने वाली है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बाड़मेर में कसिंदाकारी और ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं चिन्हित की गई है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। फिर ब्यावर जिले की बात करें, यहाँ पर क्वार्टर्स एवं फेल्सपार पाउडर, आपको ध्यान रखना है कि फेल्सपार पाउडर जो होता है ये अपने को अजमेर जिले में सबसे ज़्यादा इसकी जो कहते हैं उत्पादन होता है पहले, लेकिन अभी अजमेर और ब्यावर अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर ब्यावर जिले में भी इसको जो है एक जिला एक उत्पाद के आधार पे इसको चिन्हित किया गया है, फेल्सपार पाउडर और क्वार्टर्स को। ये प्राथमिक श्रेणी का रहेगा और क्षेत्र रहेगा विनिर्माण क्षेत्र इसमें। उसके बाद भरतपुर जिले की बात करें तो कृषि और प्रसंस्करण उत्पाद जो है खाद्य तेल शहद आदि जो है भरतपुर को एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित किया गया है। कृषि एवं प्रसंस्करण उत्पाद ये प्राथमिक श्रेणी के रहेंगे और क्षेत्र रहेगा कृषि कृषि प्रसंस्करण और खाद्य पदार्थों में। अगला है 10 नंबर जिला भीलवाड़ा। भीलवाड़े जो है इसमें वस्त्र को उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र और श्रेणी क्षेत्र रहेगा आपका वस्त्र। तो आपको ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा में क्या चिन्हित किया गया, एक उत्पाद एक प्रोडक्ट में वस्त्र को कपड़ों को, क्योंकि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
बीकानेर में बीकानेरी नमकीन और ऊनी कारपेट यार्न जो हैं, यहाँ पर बीकानेर के एक जिला एक उत्पाद है, इनको चिन्हित किया गया है। और प्राथमिक और द्वितीयक इसकी श्रेणी है। और बीकानेरी नमकीन जो है आपकी आ जाएगी खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत, और ऊनी कारपेट यार्न जो है आपका आ जाएगा वस्त्र के अंतर्गत। तो इस प्रकार से 11 जिले अपन ने यहाँ पर कवर किए हैं। और इसमें एक जिला एक उत्पाद को लेके जो भी उत्पाद, अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पर तो एक जिले में बीकानेरी नमकीन भी आ गए और ऊनी कारपेट यार्न भी आ गया। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों चीज़ें जो हैं इस जिले के अकॉर्डिंग ज़्यादा उत्पादित होती है, इसलिए इनको चिन्हित किया गया है यहाँ पर। और इनके निर्यात के लिए, इनकी सहूलियत के लिए, इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले की जो चीज़ या प्रत्येक जिले की जो वस्तु ज़्यादा उत्पादित होती है, या फिर जिस व्यवसाय का वहाँ पर प्रचलन ज़्यादा है, उस व्यवसाय को उसका उत्पाद घोषित कर दिया गया है, ताकि उसका निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके और उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर उसको पहचान मिल सके। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं अगले जिले की, चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स ज़्यादातर इसका उत्पादन होता है। तो यहाँ पर श्रेणी प्राथमिक और क्षेत्र है विनिर्माण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि अपन ने देखा कि जो मार्बल और ग्रेनाइट्स है वो 2-3 जिलों के आपके एक जिला एक उत्पाद में आ गए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जिस जिले में जो उत्पाद ज़्यादा होता है, या जिसका व्यवसाय कह दो या उत्पादन कह दो, जो चीज़ ज़्यादा वहाँ से निकलती है, उस उत्पाद को उसकी जिले के उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है, ताकि उस उत्पाद का, उस प्रोडक्ट को एक पहचान मिल सके और उसका निर्यात आयात जो भी है उसका व्यापार आसानी से किया जा सके। तो वो उस जिले के रूप में उसको पहचान दे दी जाती है। अब बात करते हैं अगले जिले की, चूरू जिले की। तो चूरू में काष्ठ उत्पाद का मतलब लकड़ी का काम चूरू में ज़्यादा होता है, काष्ठ कला। तो प्राथमिक श्रेणी है और विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत है। दौसा में दरी और गलीचे, दरी कह दो चाहे गलीचे कह दो, और पत्थर उत्पाद जो है दौसा में ज़्यादा है। तो आपको पूछेगा तो दरी उत्पाद कहाँ का प्रसिद्ध है, या किस जिले का एक उत्पाद एक जिले में चिन्हित किया गया है, तो आपको बताना है दौसा जिले के अंतर्गत। अगला डीडवाना कुचाबन। तो मकराना मार्बल एवं ग्रेनाइट। अब ये भी पूछ सकता है कि मकराना मार्बल किस जिले का एक उत्पाद एक जिले में चिन्हित किया गया है, तो आपको बता रहे हैं डीडवाना कुचामन के अंतर्गत। उसके बाद डींग की बात करें, डींग जिले में पत्थर संबंधी उत्पाद जो इसको चिन्हित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। धौलपुर में स्कीम्ड मिल्क पाउडर और स्टोन टाइल्स और स्लैब्स के लिए धौलपुर को जाना जाता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, धौलपुर और स्कीम्ड मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर के लिए धौलपुर जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मिल्क कैसा होता है, दूध जो होता है सफेद होता है, तो अपन मारवाड़ी में बोलता है धौला। तो यहाँ पर आप देखना धौला क्या है, दूध है, और धौलपुर यहाँ पर जिला है। तो एक जिला एक उत्पाद आप बोल देना, सफेद दूध होता है धौला, तो धौलपुर कर देना। उसके बाद दूदू जिले की बात करें तो ब्लू पोट्री दूदू जिले की प्रसिद्ध है, इसलिए इसका उत्पादन ब्लू पोट्री रहेगा। डूंगरपुर का ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स टाइल्स है। गंगापुर सिटी का भारतीय मिष्ठान खीर मोहन आदि प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर गंगापुर सिटी का भारतीय मिष्ठान खीर मोहन एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में कृषि उत्पाद जैसे चावल कपास यहाँ पर जो है चिन्हित किए गए हैं। जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है जेम्स एंड ज्वेलरी। फिर गारमेंट्स, फर्नीचर, खिलौने एवं अभियांत्रिकी वस्तुएं और सेवाओं का निर्यात जो है जयपुर जिलों के लिए उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। उसके बाद आगे बात करते हैं जयपुर ग्रामीण जिले की। किसकी बात कर देते हैं अपन, जयपुर ग्रामीण जिले की अपन बात कर देते हैं। जयपुर ग्रामीण जिले में आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं और कृषि उपकरण यहाँ पर जयपुर ग्रामीण के आपके एक जिला एक उत्पाद में रहने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर जिले जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर पीला मार्बल स्लैब्स जो है यहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसके उत्पाद को चिन्हित किया गया है। जालोर में ग्रेनाइट स्लैब और टाइल्स और मोजड़ी जूतियाँ जो हैं जालोर की एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोजड़ी जूतियाँ किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है, तो जालोर जिले का है। झालावाड़ में संतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ का उत्पाद संतरा को रखा गया है।
झुंझुनू में कास्ट हस्तकला उद्योग उत्पाद की बात करते हैं यहाँ पर, यानी लकड़ी का काम यहाँ पर ज़्यादा होता है। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर आपका फर्नीचर और हस्तकला उद्योग ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का उद्योग जो व्यवसाय है बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर ग्रामीण की बात करें तो बलुआ पत्थर और नक्काशी उत्पाद के लिए जाना जाता है। करौली में बलुआ पत्थर, स्लैब, टाइल्स और उत्पाद, ये इसका उत्पाद रहेगा। केकड़ी में ग्रेनाइट और मार्बल, स्लैब्स और टाइल्स। देखिए अजमेर, केकड़ी और ब्यावर, ये तीनों जो हैं ग्रेनाइट, मार्बल, स्लैब्स वगैरह ज़्यादा यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की जो मध्य अरावली का भाग है वहाँ से ज़्यादातर इसका उत्पादन होता है, इसलिए ये तीनों जिलों में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर खैरतल तिजारा की बात करें, अभियांत्रिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, क्योंकि ये अलवर जिले के पास में है तो अलवर जिले के कुछ ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स की जो अभियांत्रिकी है वो खैरतल तिजारा में चले गए हैं कारखाने, तो इसके हिसाब से अभियांत्रिकी उत्पाद इसका रह जाएगा खैरतल तिजारा का। कोटा में कोटा डोरिया जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग हस्तकरघा, कोटा डोरिया की साड़ी भी आती है, आपको ध्यान है। तो कोटा डोरिया जो है कोटा का एक जिला एक उत्पाद चिन्हित किया गया है। कोटपुतली बहरोड में आपका अभियांत्रिकी उत्पाद, क्योंकि ये भी अलवर जिले से पास में है तो यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वाले चीज़ें देखने को मिलेगी। नागौर में हाथ के उपकरण, जो हाथ से निर्मित किए गए उपकरण जो हैं वो नागौर जिले के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो नागौर के एक जिला एक उत्पाद में हाथ के उपकरणों को चिन्हित किया गया है। नीम के थाने की बात करें तो यहाँ पर नीम के थाने जिले का फेल्ड्सपार खनिज, जो मैंने आपको बताया था अजमेर और ब्यावर की, तो वही चीज़ यहाँ पर रहती है, फेल्ड्सपार वाला, फेल्ड्सपार खनिज और उत्पाद जो है नीम के थाना जिले से संबंधित यहाँ पर चिन्हित किया गया है। और पाली जिले की जो बात करें तो यहाँ पर मेहंदी के उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद के रूप में पहचान दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं फलोदी जिला। तो फलोदी जिले में आपको देखने को मिलता है नमक और सेना या सोनामुखी की बात करें तो वो जो है फलोदी जिले के अंतर्गत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित किया गया है। आगे बात करें नेक्स्ट, तो प्रतापगढ़ में थेवा कला प्रतापगढ़ की बहुत प्रसिद्ध है, तो थेवा कला को यहाँ पर इसका उत्पाद बनाया गया है। राजसमंद में ग्रेनाइट मार्बल से ज़्यादा निकलता है, तो स्लैब और टाइल्स यहाँ का। और टेराकोटा जो है राजसमंद का प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखना, टेराकोटा किस जिले का एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, तो राजसमंद जिला बता देना आप। सलूम्बर की बात करें तो मार्बल्स और स्लैब और टाइल्स की यहाँ पर पहचान दी गई है। सांचौर में मसाले, ये इंपॉर्टेंट है कि सांचौर जिले में किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है, तो मसाले को यहाँ पर। शाहपुरा में फड़ चित्रकला, ये भी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर में पर्यटन को ज़्यादातर महत्व दिया गया है। और सिक्कर में फर्नीचर और एंटिक्स आइटम को ज़्यादातर यहाँ पर पहचान के रूप में दिया गया है। सिरोही में मार्बल की वस्तुएं ज़्यादा मिलती है आपको देखने के लिए, तो इस उत्पाद को यहाँ पर चिन्हित किया है। श्री गंगानगर में किन्नू बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो किन्नू का उत्पादन ज़्यादा होता है श्री गंगानगर में, तो किन्नू को इसका एक जिला एक उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है। टॉक में स्लेट स्टोन टाइल्स, ये यहाँ पर चिन्हित की गई है। और फाइनली 50वें जिले उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब टाइल्स को यहाँ पर जो है एक जिला एक उत्पाद के रूप में आपको पहचान दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 50 जिलों के जितने भी एक जिला एक उत्पाद के रूप में उत्पाद जो भी होता है उसको चिन्हित किया गया है, तो उनके बारे में अपन ने यहाँ पर पढ़ा है कि कौन से जिले का कौन सा उत्पाद जो है उसके रूप में चिन्हित मिला है या चिन्ह मिला है, पहचान मिली है एक तरीके से, तो ये चीज़ें अपन ने इसमें कवर की है। तो आज की क्लास कैसी रही, अब देखिए ये जो आपकी यहाँ पर स्लाइड है ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर दीजिएगा, इसी नाम से है ज्ञान विस्तार क्लासेज करके, इसी नाम से है। और अपना ज्ञान विस्तार का ये देखिए इस टाइप का लोगो आएगा आपका, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो बैकग्राउंड में आपका लोगो आता है इसी प्रकार का येलो कलर का लोगो आएगा, वहाँ से आप जो है ज्ञान विस्तार क्लासेज जो यूट्यूब चैनल तो है ये, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं ये चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा। और यदि आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज और समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के एग्जाम की भी यदि आप तैयारी करते हैं उसके लिए 10 मॉडल पेपर बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ, और इन दोनों टेस्ट सीरीज का आपको एक एक सैंपल टेस्ट पेपर अपने
ज्ञान विस्तार क्लासेस ऐप जो है उसके अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाके एक एक सैम्पल टेस्ट पेपर दीजिए। यदि आपको लगे कि इन टेस्ट सीरीज की अच्छी गुणवत्ता है, उसके बाद इसको ज्वाइन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आपको समझ में आए, आपको अच्छी लगे तो फीडबैक भी जरूर दीजिएगा इन चीज़ों का। और बहुत ही अच्छी मेहनत की गई इस पर, तो आप जरूर से नाम मात्र शुल्क में आपके लिए उपलब्ध है 99 रुपये और 85 रुपीज़ में। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली, बहुत ही जो है अच्छी आपके एग्जाम के हिसाब से बनाई गई है। और राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें तो मंथवार टेस्ट आपके इसमें मिलने वाले हैं और लगभग 15 महीनों के टेस्ट मात्र 65 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो वहाँ से ये भी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आपको लोगो देखने को मिलेगा, कहीं पर भी आप देखेंगे तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी, ज्ञान विस्तार क्लासेस का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।